सपोज़ कि मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स आपको 50,000 रुपीज़ देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको 50,000 रुपीज़ देते हैं, तो आप उसका क्या करेंगे? ठीक है, आप उसका क्या करेंगे? आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि ये 50,000 का ये पूरा का पूरा फुल आप इन्वेस्ट कर देंगे, फुल आप यूज़ कर लेंगे क्लोथ्स में। ठीक है, आप में से कुछ कहेंगे कि ये 50,000 का हम मोबाइल परचेज़ करेंगे। आप में से कुछ कहेंगे कि ये 50,000 यूज़ करके हम एक बाइक लेना चाहेंगे। बाइक 50,000 में तो नहीं आएगा, बट इसमें कुछ और ऐड ऑन करके आप बाइक लेना चाहेंगे। और आप में से कुछ कहेंगे, 4th नंबर वाले बच्चे, कि इनको हम रखे रहेंगे, सेव कर लेंगे। और ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो कि बोलेंगे कि हम पार्टी करेंगे रोज़ थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में, राइट। तो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रौनक अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हम डिस्कस किए थे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम आज से प्यार से FM बोलेंगे, ठीक है। तो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, कंपनी में 2 टाइप के लोग होते हैं, मैनेजर और ओनर। ओनर को वो जो अमाउंट इन्वेस्ट किए उनके उसका रिटर्न चाहिए उनको, और कंपनी के पास पैसे हैं, वो पैसे का कैसे यूज़ करते हैं वो सारा चीज़ अपन FM में पढ़ेंगे। FM मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और ये है आपका चैप्टर 9, पार्ट 2 है आज। और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है। ये चैप्टर पढ़ते वक्त हमको एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कि हम पहले जैसे पढ़ रहे थे, अपन पार्ट बी में आ चुके हैं। अभी बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट बी में आ चुके हैं। पार्ट ए था, अलग पार्ट था, वो पार्ट बी है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। हर चैप्टर इसमें प्रैक्टिकली आपको सोचना पड़ेगा, और प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आपको दूंगा। आप मेरे साथ साथ सोचते रहिए, आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि आपको अगर 50,000 रुपीज़ दे दिया जाए, आपके पेरेंट्स दे दें, तो हर बच्चे का अपना अपना सपना होता है कि अपना सपना मनी। अरे अपना सपना मनी नहीं, अपना सपना तो आपका अपना अपना सपना होगा फुल। अब देखो 50,000 रुपीज़ आपको मिल गया, तो ज़रूरी है क्या? जैसे 1 नंबर वाला स्टूडेंट बोलेगा कि मेरे को तो कपड़े चाहिए, मुझे कपड़ों से बहुत प्यार है। सेकंड बच्चा बोलेगा कि नहीं, मुझे तो मोबाइल का शौक़ है, मुझे तो एप्पल का मोबाइल चाहिए। भले वो एप्पल ना खाए ज़िंदगी में, लेकिन एप्पल का मोबाइल ज़रूर खाएगा। थर्ड नंबर वाला बच्चा ये बोलेगा आई वांट बाइक, तो उसको बाइक चाहिए। फोर्थ नंबर वाला होशियार बच्चा बोलेगा कि हाँ मुझे तो सेव करना है, मुझे मेरे पैसे सेव करने हैं फ्यूचर के लिए। शायद ही ऐसा कोई बच्चा होगा इतना समझदार जो बोलेगा कि सेव करना है। फिफ्थ नंबर वाला बच्चा ऐसा होगा कि 50,000 को मैं रख लेता हूँ, इंस्टॉलमेंट में पार्टी करेंगे, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो देखो अलग अलग आपका नीड हो सकता है ना। अलग अलग बच्चों का अलग अलग नीड हो सकता है। इन नीड्स को अगर हम कैटेगराइज करें तो अपने को कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगे, ठीक है। जैसे अपन रोज़ डेली यूज़ में क्लोथ्स तो पहनते ही हैं, ठीक है। क्लोथ्स तो अपना ऐसा है कि डेली यूज़ में अपने को चाहिए, बेसिक नीड है अपना, ठीक है। मोबाइल, आप बोलेंगे सर मोबाइल के बारे में तो मत ही बोलिए। एक बार हम बिना खाए रह सकते हैं, लेकिन बिना मोबाइल के नहीं रह सकते। और इस वक्त तो मोबाइल का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। ये जो कोविड-19 का टाइम चल रहा है, इसमें आपको मोबाइल का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना सिर्फ पढ़ने के लिए बल्कि और सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए भी। समझ सकता हूँ मैं बिल्कुल भी। थर्ड वन इज़ बाइक। चलो ठीक है, बाइक शौक़ होता है लड़कों का, मतलब मैं बाइक, अब जैसे लड़कियों का भी शौक़ होता है, उनको चाहिए कि उनका खुद का अपना स्कूटर हो, एक्टिवा हो, स्कूटी वगैरह हो, जो भी। तो ये भी किसी का शौक़ हो सकता है। तो देखो ये ऐसा है कि इस शौक़ वाला चीज़ है, शौक़ बड़ी चीज़ है। किसी ने कहा है कि शौक़ वाला चीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा तो आप एक दिन बाइक नहीं होगा तो आप नहीं जी पाएंगे, है ना। तो ये बाइक, मतलब ये बाइक अपन ऐसा बोल सकते हैं कि चलो शौक़ वाला है, हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी चल जाएगा एक बार के लिए काम, है ना।
कुछ होशियार बच्चे बोलेंगे कि हमको सेव करना है, तो ये एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ठीक है। कुछ बोलेंगे कि हमको पार्टी करना है, ठीक है। पार्टी भी एक ऐसा चीज़ है कि चलो आप इन्जॉयमेंट के लिए कर लेते हैं। तो अगर अपन इसमें थोड़ा सा कैटेगराइजेशन करें कि इसमें से कौन सा अपना करेंट एसेट है और फिक्स एसेट है, तो ये अपने को थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए कि कौन सा करेंट एसेट है, कौन सा फिक्स एसेट है। देखिए मान लीजिए करेंट एसेट मतलब आपको पता होगा, आप अकाउंट्स में तो पढ़े होंगे 11th क्लास में कि करेंट एसेट क्या होता है और फिक्स एसेट क्या होता है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ। करेंट एसेट मतलब वो एसेट होते हैं जो कि आपको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आप उसको मनी में कन्वर्ट कर पाएंगे, वो आपका करेंट एसेट होता है। और वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए होता है, वो सारे आपके करेंट एसेट्स माने जाते हैं और उनको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है विद इन ए स्पैन ऑफ 6 months to 1 year, ठीक। नाउ व्हाट आर फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो जिनको कि अपन इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिक्स एसेट वो होते हैं जिनको कि हम कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, और ये एक बार इन्वेस्ट कर दिया आप फिक्स एसेट में तो कम से कम आपका 5 years to 10 years गया, ठीक है। मतलब 5 years to 10 years आप उसमें इन्वेस्टेड रहेगा वो अमाउंट, ठीक है। नाउ अब अगर अपन इसमें से कैटेगराइजेशन करें कि कौन सा आपका डिमांड किस में आएगा, मतलब ये 1 2 3 4 जो है, ये 1 2 3 4 को इसमें कैटेगराइजेशन करें तो कौन सा करेंट एसेट होगा, कौन सा फिक्स एसेट होगा, आपको बताना है, ठीक है। अभी तो लाइव क्लास है नहीं, मतलब फेस टू फेस क्लास होता तो मैं आपसे एक एक बच्चों से पूछता, फीडबैक लेता, बट ये यूट्यूब पर क्लास है तो इसमें मुझे पता है कि बच्चे इस टाइप का आंसर देते हैं फेस टू फेस क्लास में, इसलिए मैं पहले से यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। लड़कियाँ बोलती हैं हमको ड्रेस चाहिए, लड़के बोलते हैं बाइक चाहिए, ठीक है। कुछ मिक्स रिएक्शन होता है मोबाइल के लिए, ये पार्टी वाला रिएक्शन भी मिक्स होता है, बहुत कम, ठीक है। तो मैं आप सबका फीडबैक पहले से यहाँ ले लिया हूँ। अब मैं इसमें कैटेगराइजेशन करना है कि मेरे को क्लोथ्स कहाँ जाएगा और बाइक कहाँ जाएगा, पार्टी कहाँ जाएगा, सेविंग कहाँ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ क्लोथ्स। देखो क्लोथ्स ऐसा है कि आप थोड़ी ना एक बार ले लिए तो 5 साल तक पहनेंगे, ऐसा तो नहीं है। मुझे पता है कि आप एक क्लोथ्स को मैं मुश्किल से 6 महीना या 1 साल पहनते होंगे, उतना भी नहीं पहनते होंगे, ठीक है। यूज़ उतना भी नहीं करते हैं, आपको तो नए नए कपड़े चाहिए, तो क्लोथ्स विल बी योर करेंट एसेट, ठीक है। नेक्स्ट मोबाइल। मोबाइल कहाँ जाएगा? मोबाइल आप सर बोलेंगे कि सर मोबाइल मेरा तो, कोई बोलेगा कि मेरा 6 महीने में टूट जाता है, कोई बोलेगा साल भर में टूटता है, और शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो कि बोलेगा कि 1 साल से ज़्यादा चलता है। तो ज़्यादा कमेंट मेरे को ये मिल रहा है कि चलो मोबाइल करेंट एसेट में लिख दो। हाँ, द थर्ड वन इज़ बाइक। ऑब्वियस सा बात है, एक बाइक आप लेके आएंगे 1 साल में, नया नया बाइक शायद ही कोई बच्चा लाएगा, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस होगा तो लाएगा। मतलब एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन अपन लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितने दिन चल जाएगा, तो बाइक 1 साल से तो ज़्यादा ही चलेगा, ठीक है। और कोई पेरेंट्स इतना दानी नहीं है जो कि आपको हर साल नया नया बाइक दिलवाए, ठीक है। स्टिल दिलवा सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट एक नेचर के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो आपका बाइक है वो या फिक्स एसेट में आएगा, ठीक है। फोर्थ वन इज सेविंग। सेविंग तो ना करेंट एसेट है ना फिक्स एसेट है, मतलब मान लो आपके ऊपर डिपेंड है, आप उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए सेव किए तो वो जो ये सेविंग है अगर लॉन्ग टर्म के लिए किए तो वो फिक्स एसेट माना जाएगा, और शॉर्ट टर्म के लिए किए तो वो करंट एसेट माना जाएगा, ठीक है। मतलब अगर 1 साल से ज़्यादा किए ना तो फिक्स एसेट के आसपास, मतलब लॉन्ग टर्म में किए तो इन्वेस्टमेंट होता है, वैसे तो फिक्स एसेट नहीं बोल सकते, फिक्स एसेट मतलब तो जिनको कि अपन कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेविंग्स जो है आपका लॉन्ग टर्म के लिए किए तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनेगा, और शॉर्ट टर्म के लिए किए तो करंट एसेट बन सकता है, ठीक है। तो सेविंग को तो मैं इधर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसको कैसा इन्वेस्ट करेंगे,
ठीक है। अब पार्टी, पार्टी आप सोच लीजिए कि हाँ पार्टी भी ज़रूरी है सर, आप बोलेंगे पार्टी भी ज़रूरी है, वरना पार्टी नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। तो पार्टी आपका करेंट एसेट है, ठीक है, पार्टी चलता रहता है आपका। और रोज़ पार्टी करना है, एक बार पार्टी कर लिए तो थोड़ी ना 5 साल तक जी लेंगे, 1 साल तक जी लेंगे, ऐसा तो है नहीं ना। तो अपन देखें कि यहाँ पे जो अपन खर्चे लिखे थे उनको हम कैटेगराइज किए, कुछ करेंट एसेट में और कुछ फिक्स एसेट में। मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि पैसा, अगर पैसा यानी कि फाइनेंस, अगर अपने को फाइनेंस मिल गया तो अपन उसका बहुत टाइप का यूज़ कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड अपन अस कि अपन उसको कैसा यूज़ करें। अच्छा, एक बात अब मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। देखो, जो यहाँ पे मैं बाइक वाला बात बोला था, आपको बोला भी था कि 50,000 में तो अच्छा बाइक नहीं मिलता है, तो पेरेंट्स ने 50,000 दिया, ठीक है। अब आपका बाइक का कॉस्ट है, आपका बाइक का कॉस्ट है 1,20,000। कौन सी बाइक है भाई, बोलेंगे आप सर बुलेट लेना है, ठीक है, वो भी 1,20,000 में नहीं आएगा। मैं बेस मॉडल बोला हूँ, वो शायद 1,20,000 में आ जाएगा, चलो मान लेते हैं। तो इसमें से 50,000 आपके पास है ऑलरेडी, कहाँ से आई है, पेरेंट्स दिए। बैलेंस का कितना क्या करेंगे, बैलेंस 70,000 ये कहाँ से लाएंगे, लोन बैंक से लेंगे। समझ में आया। और ये कहाँ से लाए, पेरेंट्स ने दिया, पेरेंट्स ने दिया तो क्या हम इसको इक्विटी बोल सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब मालिकों का कैपिटल, ठीक है। 11th में पढ़े होगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल जो होता है मालिकों का होता है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स के बराबर माने जाते हैं। तो 50,000 जो है इक्विटी शेयर होल्डर का है, और जो 70,000 है वो लोन लेंगे आप, ठीक है। तो वो लोन आप बैंक से ले लीजिए, उसको हम क्या बोलते हैं, लोन को क्या बोलते हैं हम, डिवेंचर भी बोल सकते हैं। डिवेंचर एक टाइप का लोन होता है, और दूसरा लोन को हम सिंपली डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ, DEBT, ठीक है। तो देखिए आप समझ में आ गया आपको। अब जैसे मान लो आपका बाइक का कॉस्ट है 1,20,000 रुपया, आपको इन्वेस्ट करना है 1,20,000 रुपया, तो 50,000 रुपया तो घर से मिल गया आपको, पेरेंट से, ठीक है, बापू ने दे दिया या फिर मम्मा ने दे दिया, जो जिसने भी दिया, 50,000 का तो जुगाड़ हो गया। अब बच गया 70,000, तो 70,000 आप कहाँ से लाएंगे, आप लाएंगे लोन से, ठीक है। आप 70,000 कहाँ से लाएंगे, लोन से लाएंगे, ठीक है। तो लोन जो होगा वो क्या माना जाएगा, डेप्थ। और 50,000 जो पापा ने दिया वो क्या माना जाएगा, इक्विटी। इक्विटी मतलब, इक्विटी मतलब क्या, जो मालिकों ने पैसा दिया उसको इक्विटी बोलते हैं ना, ठीक है। तो सपोज मान लो, अब देखो अपने पहले सीखे कि 50,000 रुपया पेरेंट्स दिए तो हम उसको करंट एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिक्स एसेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस अगर मान लो वो कम पड़ता है तो हम और जो बैलेंस लाएंगे वो डेप्थ माना जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो फाइनेंस है, अगर अपने को फाइनेंस कम पड़ता है तो अपन अपने को लोन लेना पड़ता है, और लोन को अपन बोलते हैं डेप्थ, ठीक है। लोन लेना पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, डेप्थ। तो आप समझ पाए होंगे कि देखो फाइनेंस का कितना सारा रोल है कंपनी में। जैसे आपके लाइफ में रोल है उसी टाइप से कंपनी में भी रोल है, ठीक है। जैसे कि फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट, फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका फिक्स एसेट, फाइनेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है आपका डेप्थ। कैसे, ये बात समझ में आ गया होगा कईयों को, और कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा। मैंने कहा कि फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका डेप्थ। अगर मान लीजिए ये फाइनेंस होता, अगर ये 50,000 ना हो करके 70 होता या 80 होता, चलो मान लो 80,000 होता, तो यहाँ 80 आता ना, ठीक है,
80 बोलने से इधर किधर, इधर कितना आता 40, ठीक है। तो अगर आपके पास फाइनेंस ज़्यादा है यानी कि इक्विटी ज़्यादा है तो आपका डेप्थ कम होगा, ठीक है। तो एक हिसाब से क्या मैं ये बोलूँ, आपका ये फाइनेंस डिपेंड करता है साइज ऑफ डेप्थ, ठीक है। ये फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ डेप्थ, ये फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है आप साइज ऑफ इक्विटी, ये फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका साइज ऑफ फिक्स एसेट। मतलब ये जो आप फिक्स एसेट लेने वाले हैं, बाइक लेने वाले हैं, वो डिपेंड करता है। ये फाइनेंस के ऊपर आपका डिपेंड करता है सेविंग्स, ज़्यादा फाइनेंस होगा तो ज़्यादा सेविंग्स कर सकते हैं। ये फाइनेंस के ऊपर डिपेंड कर सकता है आपका मोबाइल, ठीक है। नाउ मोबाइल इज़ अगेन करंट एसेट बोल लीजिए, फिक्स एसेट बोल लीजिए, वो आपके ऊपर है जितना साल चलाएंगे। 1 साल से ज़्यादा चलाएंगे फिक्स एसेट बोल लीजिए। मतलब अगर 80,000 रुपये दे दिए पेरेंट्स तो ज़्यादा अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं और ज़्यादा अच्छा कपड़े भी खरीद सकते हैं, ज़्यादा पार्टी भी कर सकते हैं। तो सब कुछ फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आज हम पढ़ने वाले थे, जो टॉपिक का नाम है वो टॉपिक को मैं आपके सामने अभी लेकर के आने वाला हूँ। तो इतने देर से मैं आपको यही समझा रहा था कि फाइनेंस के ऊपर क्या क्या डिपेंड करता है। आप बोलेंगे कि सर पैसा बोलता है, यहाँ मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि पैसा बोलता है। जिसने भी कहा ये बात बिल्कुल सही कहा है। क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। तो फाइनेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एवरीवन्स लाइफ। देखो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं ये बोलता हूँ नॉर्मल लाइफ के लिए फाइनेंस सब कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसे के अलावा भी ज़िंदगी है, ठीक है, वो जीनी चाहिए अपने को। लेकिन कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन सोचें तो पैसा ही सब कुछ है। जिस कंपनी में जितना ज़्यादा पैसा है वो कंपनी उतना ज़्यादा आगे है। लेकिन वो पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे कि कल के क्लास में बताया था, एफिशिएंट एक्विजिशन, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, सही यूटिलाइजेशन भी हो, सही जगह इन्वेस्ट हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी सही तरीके से हो, वरना जो ओनर्स हैं वो अपना पैसा ले जाएंगे। तो दिस वाज द बेस एंड बैकग्राउंड ऑफ टॉपिक, जो मैं थंबनेल में भी लिखा हूँ, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग ट्रिक्स, ठीक है। तो वही ये कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, जो मतलब जैसे आप इसको रट्टा मारते रहिए आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगा आपके टॉपिक को याद करने के लिए। बिकॉज दिस चैप्टर इज़ टोटली प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर। अगर इसको आप प्रैक्टिकली नहीं समझेंगे तो आप रट्टा लगाते रह जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि क्लास अच्छे से कीजिए, माइंडफुली कीजिए, अच्छे मतलब ध्यान लगा करके कीजिए। क्लास अगर आप ध्यान लगा के कर लिए तो आपको घर में पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो मैं बोला हूँ वो आपके दिमाग में रिटेन रह जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो अब मैं ये जो भी यहाँ पे कचरापंथी है इसको हटा दूँ। ये कचरापंथी ज़रूरी था आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसको अब हटा देता हूँ मैं। ये आपके सामने आ गया आपका टॉपिक, रोल ऑफ एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो देखो कितना इजी पॉइंट है इसमें। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट पढ़े थे ना, बाइक। अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट, करंट एसेट में क्या क्या था, क्लोथ्स, मोबाइल, पार्टी, ठीक है। और सेविंग्स तो दोनों में था, फिक्स एसेट और करंट एसेट में। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स मतलब अब जो पैसा रेज किए बैंक से, जो पैसा लिए थे बाइक के लिए पैसा लिए थे ना, वो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स माना जाता है। मतलब आप कितने दिन के लिए बैंक से पैसा बोरो किए, ठीक है, आप कितने दिन के लिए बैंक से उधार लिए, लोन लिए, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म फंड। अगर वो कम दिन के लिए लिए तो शॉर्ट टर्म माने जाता है। मतलब वही अगर 1 साल के अंदर के लिए लिए आपने लोन, आप लोन जो बैंक से लिए 1 साल के अंदर के लिए लिए तो वो शॉर्ट टर्म माना जाता है, और 1 साल से ज़्यादा के लिए लिए तो लॉन्ग टर्म माना जाता है। लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप मतलब जैसे भगवान ना करे आप किसी के लाइफ में ब्रेकअप हो, आप ब्रेकअप का मतलब तो जानते ही हैं,
मतलब डिवाइडेड इंटू टू, जो पहले चीज़ एक होता है वो डिवाइड इंटू टू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप, डेप्थ और इक्विटी। जैसे कि मैं बता रहा था ना, जो आपने जो पैसा लिया था बाइक के लिए, आप सपोज़ आपका बाइक का कॉस्ट था पहले वाले एग्जांपल में 1,20,000, जिसमें कि पेरेंट्स आपको दिए 50,000, बैलेंस कितना बचा 70,000। ठीक है, तो अब ये 1,20,000 का ब्रेकअप हुआ दो हिस्सों में, ये 1,20,000 का ब्रेकअप हुआ दो हिस्सों में, 1 2। ठीक है, तो ये 50,000 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इक्विटी, ये 70,000 क्या कहलाएगा, डेप्थ। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो सर, अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये 70,000 डेप्थ कहलाएगा। आप बोलेंगे डेप्थ क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये लोन लिया गया है बैंक से, ये आपका खुद का पैसा नहीं है, ये आपके पापा का पैसा नहीं है, ये आपकी मम्मी का पैसा नहीं है, ये आपने उधार लिया है, ये आपको कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। समझ में आया, ठीक है, तो ये डेप्थ माना जाएगा। और ये 50,000 ये आपके पापा का पैसा है, ये आपको कभी चुकाना नहीं पड़ेगा, इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाएगा, इक्विटी। ठीक है, तो द ब्रेकअप ऑफ डेप्थ एंड इक्विटी। तो लॉन्ग टर्म फंड जो हैं, ये 1,20,000 लॉन्ग टर्म फंड है ना आपका, बाइक लेंगे तो तुरंत थोड़ी ना उसको 6-6 महीना में चेंज करेंगे, साल भर के बाद ही चेंज करेंगे नॉर्मली। तो ये 1,20,000 आपका क्या माना जाएगा, लॉन्ग टर्म। और इसका ब्रेकअप किस किस चीज़ में हुआ, डेप्थ में, ये डेप्थ है ये 70,000, और इक्विटी में। ठीक है, ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये मैं बताया नहीं हूँ, बता दूंगा। ठीक है, चलो एक बार फिर से बताता हूँ ये सारा चीज़। देखो, इसको याद करने का और एक सिंपल तरीका है, आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा, गारंटी मेरा। बैलेंस शीट देखा है, आप बोलेंगे हाँ सर देखे हैं। इसको बोलते हैं टी फॉर्म का बैलेंस शीट, टी शेप का बैलेंस शीट हम इसको बोलते हैं। अभी आपको यही बैलेंस शीट देखना है। ठीक है, तो इसके राइट साइड में ऊपर में क्या होता है, फिक्स एसेट, इसको एफ ए लिखा हूँ। इसके नीचे क्या होता है, करेंट एसेट, सी ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, उसके नीचे क्या होता है, डिवेंचर। उसके नीचे क्या होता है, अब देखो ये जो डिवेंचर होता है ये लॉन्ग टर्म में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और उसी तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर डिवेंचर आता है। उसी टाइप से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या आता है, करेंट लाइबिलिटी। अरे करेंट लाइबिलिटी मतलब करंट थोड़ी ना लगेगा आपको इलेक्ट्रिक वाला, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। करेंट लाइबिलिटी मतलब अभी जो आपको चुकाना है विद इन 6 मंथ। ठीक है, उसको करेंट लाइबिलिटी बोलते हैं। समझ में आ गया बैलेंस शीट का, आपको याद आया कुछ कुछ। जो बच्चे आज तक बैलेंस शीट नहीं बनाए हाथ उठाएं कृपया। मुझे पता है कि कभी ना कभी आप बैलेंस शीट ज़रूर बनाए होंगे, इतना तो आपको आता ही होगा, इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास आपको इतना पता होगा, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और नहीं भी पता तो थोड़ी देर पहले मैं बता देता, फिक्स एसेट क्या होता है, करंट एसेट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, सब कुछ बता चुका हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका P&L अकाउंट। P&L अकाउंट भी बनाए होंगे कभी ना कभी आप। देखो प्रॉफिट एंड लॉस, रुको, तो P&L अकाउंट, PL अकाउंट जिसको आप प्यार से बोलते हैं, PL अकाउंट में क्या क्या होता है, इधर सेल्स होता है। ठीक है, सेल्स होने के बाद इधर GP आता है। ठीक है, आता है ना, नहीं आता है तो जाके चेक कर लीजिए अकाउंट्स बुक में। ठीक है, अकाउंट पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये BST क्लास है। तो यहाँ पे सेल्स आने के बाद इधर GP आता है। ठीक है, अब GP आने के बाद इधर खर्चे होते हैं ना सारे, क्या क्या खर्चा होता है, सैलरी, और क्या होता है, डेप्रिसिएशन, और क्या होता है, स्टेशनरी,
ठीक है। फिर इधर क्या आता है लास्ट में, एनपी, एनपी यानी कि नेट प्रॉफिट। फिर दोनों इधर कंप्लीट होता है और बैलेंस शीट भी टैली होता है दोनों साइड, ठीक है। इस टाइप से होता है पीएनएल अकाउंट। तो देखो रोल ऑफ एफएम क्या है, मतलब ये टॉपिक में अपन पढ़ क्या रहे हैं, ये टॉपिक में अपन पढ़ रहे हैं कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंस है, वो कहाँ का इम्पैक्ट डालता है। मैं बोलूँगा फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है जैसे जैसे बॉडी में ब्लड है वैसे कंपनी में फाइनेंस है। मतलब बॉडी में ब्लड का कमी हो जाएगा तो क्या होता है, ब्लड को अपन को बाहर से लेना पड़ता है, ब्लड बैंक से लेना पड़ता है, ठीक है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है बॉडी में ना। उसी टाइप से अगर कंपनी में फाइनेंस का कमी हो जाएगा तो कंपनी को बाहर से पैसा लेना पड़ता है। तो जस्ट लाइक ब्लड इन आवर बॉडी, फाइनेंस इन अ कंपनी, बोथ आर असेंशियल थिंग्स, एसेंशियल एंड मस्ट रिक्वायर्ड थिंग्स, जिसके बिना की बॉडी और कंपनी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, फाइनेंस क्यों ज़रूरी है। देखो फाइनेंस ही आपको बताता है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट। दिख गया, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है। फिक्स एसेट इधर है बैलेंस शीट के इधर साइड में, मतलब कि बाइक, ठीक है। मतलब जितना ज़्यादा फाइनेंस आप मैनेज कर पाएंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फिक्स एसेट का साइज कितना होगा, मतलब कितना अमाउंट का आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर फाइनेंस ज़्यादा है, अगर फाइनेंस ज़्यादा है तो आप 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करें, कम है तो 5 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन फाइनेंस। साइज एंड कंपोजिशन, ये तो साइज के बारे में बताया। कंपोजिशन मतलब ये होता है कि फिक्स एसेट भी कई टाइप के होते हैं ना, जैसे कि बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, तो दैट टू आर ऑफ डिफरेंट कंपोजिशन, ठीक है। सो वी कैन टेल इज दिस एज कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट, समझ में आया। सेकंड है अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट। फिक्स एसेट के बाद कौन आएगा, करंट एसेट। करंट एसेट का अमाउंट और कंपोजिशन डिपेंड करता है किसके ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। आप फाइनेंस को जिस टाइप से मैनेज कर पाए आपका करंट एसेट उस टाइप से चलेगा, समझे। थर्ड वन इज, देखो टॉपिक वैसे इजी है, अगर आप कॉन्सेप्ट पहले अपने दिमाग में रख लिए, जो मैं कॉन्सेप्ट दिया अगर आप वो दिमाग में रख लिए तो टॉपिक कुछ नहीं है, बिल्कुल एक चुटकियों का खेल है, ठीक है। थर्ड वन इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड। मतलब आपके फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लॉन्ग टर्म डिवेंचर कितना होगा, शॉर्ट टर्म फंड, मतलब लॉन्ग टर्म फंड कितना होगा और शॉर्ट टर्म फंड कितना होगा, ठीक है। मतलब अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, ठीक है, सपोज़ कंपनी को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए, लेकिन आपके पास तो 2 करोड़ है, तो आप लोन लेंगे क्या, नहीं लेंगे, आपके पास ऑलरेडी सरप्लस पैसा है। लेकिन मान लो आपके पास यहाँ पे 2 करोड़ की बजाय आपके पास सिर्फ 50 लाख है, तो 50 लाख लेकिन चाहिए तो 1 करोड़, तो और बैलेंस 50 लाख क्या करेंगे, आप लोन लेंगे, तो आएगा आपका डिवेंचर या फिर लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड का जो साइज और कंपोजिशन है वो सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज लॉन्ग टर्म का ब्रेकअप इनटू डेप्थ और इक्विटी। मतलब अब देखो फाइनेंस करने का 2 तरीका होता है, एक इक्विटी फाइनेंसिंग, एक डेप्थ फाइनेंसिंग। जैसे बाइक खरीदते वक्त बाइक का कॉस्ट था 1,20,000 रुपया, तो 50,000 रुपया आप पेरेंट से लिए और 70,000 डेप्थ से लिए, ठीक है। तो वही बोला है ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फंड इनटू डेप्थ एंड इक्विटी। डेप्थ मतलब जो कि आप बाहर से लेंगे, लोन लेंगे, डिवेंचर लेंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे, और इक्विटी मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, जो कंपनी का शेयर सब्सक्राइब किए होते हैं, कंपनी का शेयर खरीदे होते हैं, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो मालिक होते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो पैसा है उसी से डिसाइड होगा कि आपका डेप्थ कितना होगा, इक्विटी कितना होगा, ठीक है। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सारे आइटम जैसे कि खर्चे, सैलरी, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी, ठीक है, ये सारे किसके ऊपर डिपेंड है, फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। ऑल आइटम्स ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आप बोलेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए आपके कंपनी के पास सरप्लस मनी है, तो आप अच्छा सैलरी पे करके अच्छे अच्छे टैलेंटेड स्टाफ को रख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड हुआ आपके किसके ऊपर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। सपोज़ मान लीजिए आपके पास अच्छा सैलरी है, अच्छा बैलेंस है, बट स्टिल आप चाहते हैं कि हम कम सैलरी में हम सस्ते स्टाफ रखें, ठीक है। थोड़े अनक्वालिफाइड होंगे तो भी चलेंगे, ठीक है, नो इशू, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कंपनी कि कंपनी को कैसे स्टाफ चाहिए, ठीक है। तो आज अपन पढ़ क्या रहे थे? रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, किस किस चीज़ में रोल है उसका, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या क्या रोल है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस किस चीज़ को इम्पैक्ट कर सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर क्या क्या चीज़ डिपेंड है। तो आप देखेंगे सारा कुछ चीज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड है। बैलेंस शीट भी डिपेंड है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी डिपेंड है, और इन टोटल अपन बोलें तो कंपनी भी डिपेंड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड टुडेज़ क्लास। एंड आज का टॉपिक आपको होपफुली समझ में आया होगा। कमेंट में बताइए कि आपको अगर 50,000 रुपीज़ मिलते तो आप किस में इन्वेस्ट करते, मुझे अच्छा लगेगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।